जब भी हम मंदिर में आरती करते हैं तो आप लोगों ने सभी ने प्रायः सुना होगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सुना होगा, कहा होगा, बोला होगा, माना होगा, किंतु क्या कभी आपने विचारा है कि ऐसा कैसे होगा? धर्म की जय हो। कब होगी धर्म की जय? जब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति हो जिसमें आपके पास आपकी बुद्धि से आप धर्म और अधर्म का भेद समझ के धर्म की तरफ बढ़े। यानी उदाहरण के तौर पर आपके परिवार में, आपके आसपास, अड़ोस पड़ोस में दो लोगों की कुछ गलतफहमी होती है या कुछ लड़ाई होती है। ये व्यक्ति आपका प्रिय है, ये व्यक्ति आपका उतना प्रिय नहीं है। जब इन दोनों में कुछ गलतफहमी हुई, कुछ लड़ाई हुई और आपके पास ऐसा मौका है कि आपको इन दोनों का फैसला करना है या आपको इन दोनों की तरफ अपना एक रुझान प्रकट करना है। अब समझिए, अगर तो आपकी बुद्धि से ये व्यक्ति सही है जो आपका प्रिय भी है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसका साथ देंगे, इसका नहीं देंगे। विडंबना तब आएगी जब आपको मालूम है कि यह व्यक्ति सही है, इसने सही कहा है, इसने सही किया है, किंतु ये आपका प्रिय है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने इस व्यक्ति के अपने प्रिय न होते हुए भी इसका साथ दिया, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, इसको समझाया, डांटा, बताया, या किसी भी तरीके से आपने अगर इस व्यक्ति का साथ दिया, तो आपने धरती पर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म में धर्म की स्थापना की। ऐसे होती है धर्म की जय। यही भेद होता है सही और गलत में। यही धर्म की विजय आपको ले जाएगी धर्म के रास्ते पे, करेगी आपका उत्थान। दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। मतलब एक उदाहरण के तौर पर, बारिशों के दिन हैं, आप एक अपार्टमेंट में, सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हरियाली है और आप देखते हैं कि इधर भी हरियाली है, उधर भी हरियाली है और बीच में चलने की जगह है। बारिशों के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा कि एक विशेष प्रकार का प्राणी जिसे जोंक भी कहा जाता है या समझा जाता है, आपने देखा होगा। हरियाली जहां पर घास है, जहां पर मिट्टी है, वहां से वो जोंक रेंगती 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 जहां पर मनुष्यों की चलने की जगह है, वहां से कहीं जा रही होती है। और सुबह शाम जब लोग वहां से निकलते हैं, चाहे सैर करते हैं, चाहे दफ्तर जा रहे हैं, चाहे स्कूल जा रहे हैं, या कोई भी अन्य मनुष्य अगर वहां से जा रहा है, तो उन जोंकों के ऊपर पैर पड़ता है और वो मर जाती हैं या फिर वो कई घंटों तक तड़पती रहती हैं। अगर बारिशों के दिनों की बात न भी की जाए, तो भी हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमें हमारी दृष्टि से, हमारी बुद्धि से कई जीव जैसे चींटी, जैसे मकोड़े या कोई और कीट पतंगे, कीड़े इत्यादि दिखते हैं, जिनको हम ध्यान न देके कई बारी जाने में और कई बारी अनजाने में अपने पैरों तले कुचल देते हैं। यह होता है अधर्म। इससे हमें लगता है पाप, इससे हमारे बढ़ते हैं दोष। शास्त्रों में निहित है, आप सब भी जानते हैं कि हमें गलत नहीं देखना,
गलत नहीं बोलना, गलत नहीं करना, गलत जगह नहीं जाना, किंतु अपनी आंखों का सदुपयोग करना है। जब हमारे पास बुद्धि है, हमारी आंखें भगवान ने दी हैं, हम सामने देख के चलते हैं और हम बीच बीच में नीचे भी चलकर देखते हैं कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं कोई पत्थर तो नहीं है। उस समय हम एकाग्रचित से अगर चाहें तो ये भी देखकर चल सकते हैं कि आगे कोई कीड़ा तो नहीं है। कई बारी अगर आप ध्यान देंगे, मैं कोशिश करती हूं कि नीचे देखकर चलूं कि नीचे कोई चींटी तो नहीं है। अगर हम जाने या अनजाने में किसी भी जानवर के, किसी भी कीट की परेशानी, दुख या मृत्यु का कारण बनते हैं तो वो अधर्म है। अगर आप ये छोटे छोटे जाने अनजाने में किए गए अधर्म को न होने दें तो क्या होगा? अधर्म का नाश होगा। जब अधर्म का नाश होगा, आप सही रास्ते पे सही तरीके चलेंगे, होगी धर्म की जय। तो 4 बातों में से धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये तो आप समझते ही हैं। आपस में छोटा मोटा मनमुटाव है, कुछ समय तक मनुष्य होने के नाते 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों के होते हुए हमें कुछ देर तक बुरा लगना संभव है, किंतु उसके बाद अगर हो सके अपने आप को समझाएं। सामने वाले की अगर क्षमा योग्य गलती है उसे क्षमा करें, सामने वाले को समझाएं, खुद समझें और सद्भावना फैलाएं। एक उदाहरण आपको देती हूं कि कई बारी हमारे आसपास ऐसा होता है कि 2 लोगों की लड़ाई में, 2 लोगों की गलतफहमी में एक तीसरा मनुष्य फायदा उठा जाता है, जो यहां कुछ बोलता है, वहां कुछ बोलता है। जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर फायदा उठा ले जाता है। ऐसा कदापि ना करें। उस समय तो मनोरंजन होगा, मजा भी आएगा कि दोनों लड़ रहे हैं, या तो दोनों आपसे न्याय अपेक्षित करते हैं या अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। उस समय आपका फर्ज बनता है कि दोनों को ठंडा रहने की, कूल रहने के लिए समझाएं और उनका झगड़ा खत्म करने की यथासंभव कोशिश करें। ऐसा करने से यानी धर्म की जय, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भावना, इन सभी और शास्त्र सम्मत बाकी बातों का ध्यान रखने से क्या होगा? विश्व का कल्याण। विश्व जिसमें मैं भी आती हूं, जिसमें आप भी आते हैं, जिसमें सब आते हैं, जिसमें वृक्ष आते हैं, जिसमें पहाड़ आते हैं, जिसमें प्रकृति माता आती है, जिसमें नदियां आती हैं, जिसमें हमारे आस पड़ोस के लोग आते हैं। विश्व का कल्याण होगा यदि हम अपने धर्म के दिखाए हुए रास्ते पर धर्म संगत तरीके से चलेंगे। तो आइए मेरे साथ आप भी और आपके साथ मैं भी अपना प्रयास जारी रखते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का। जुड़िए रहिए, कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, सुझाव दीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये चैनल, मेरी बातें कैसी लग रही हैं। मैं कोई संत ज्ञानी महात्मा नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी हूं, पर एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं कि शायद मेरी जो समझ है, जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, शायद उससे किसी का कुछ फायदा हो जाए। जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास जारी रखिए।